श्री परमात्मने नमः। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन विभिन्न प्रकार से उत्पन्न हुआ। जीवन को सभी प्राणी अपने अपने बुद्धि, विचार और समझ के अनुसार जी रहे हैं। उन प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्यों की प्रवृत्तियों को देखने से उसकी श्रेष्ठता स्पष्ट होती है कि वो मनुष्य महाक्रोधी, कामी, लोभी, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध, आसुरी वृत्तियों से ग्रसित है। निंदा, लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरों में दोष खोज खोज के उनका विश्लेषण करते रहते हैं। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ मनुष्यों को देखा गया वो झुंड के झुंड दूसरों की निंदा करते हैं। जब वो दूसरों की निंदा करते हैं तो वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का या बताने का प्रयास भी करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। ये प्रवृत्तियां हैं, ये अनंत हैं। चित्त की प्रवृत्तियां जो हैं वो दैवी हैं, आसुरी हैं। द्वैत बुद्धि से दो प्रकार की वृत्तियों का उदय होता है। योग साधना, अध्यात्म विद्या और धर्म के मार्ग पर चल के मनुष्य दैवी प्रवृत्तियों को उपलब्ध हो जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, करुणा, प्रज्ञाशील समाधि, प्रेम, भक्ति, भाव, विरय, अनुराग। लेकिन ये वृत्तियां भी वृत्तियां ही हैं। इसलिए ऋषियों ने गहन ध्यान और चिंतन से देखा कि अंत में उन्होंने शून्य भाव को प्राप्त किया समाधि में, जहाँ कोई वृत्ति नहीं, कोई भावना नहीं, कोई चिंतन नहीं। और उस शून्य में डूबकर उन्होंने देखा कि अब निवृत्ति, वृत्तियों से मुक्ति मिल गई। तो वृत्तियां जो हैं वो सतत निरंतर कार्य करती हैं। प्राण की कई अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया। स्वप्न अवस्था में प्राण या चित्त नाना प्रकार के काल्पनिक स्वप्न देखता है, काल्पनिक चिंतन करता है। और बहुत से अमानवीय दृश्य दिखा देता है। जागृत अवस्था में मनुष्य संसार और संसार से संबंधित चिंतन करता है, लेकिन जब कोई मनुष्य ध्यान करने लगता है तो धीरे धीरे उसके मन से संस्कार, भावना, वृत्तियों का विलीनीकरण या क्रश होने लगती हैं। वृत्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, और एक समय आता है कि वो निवृत्ति, मोक्ष या परम निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो जो आसुरी वृत्तियां हैं, राग, द्वेष, वैसे मनुष्य की प्रवृत्ति शासन वाली होती है। कमजोर लोगों को दबाना, उनको जज करना, उनमें दोष ना होने पर उन पर दोषों का प्रत्यारोपण करना, उनकी निंदा करना, उनको परेशान करना। तो ऐसी वृत्तियों के मनुष्य दूसरे मनुष्यों के हृदय में प्रेम इसलिए तो पा नहीं सकते, लेकिन वो राग द्वेष से ग्रसित हैं, वैर और विरोध से, और वो अपनी ही वृत्तियों से झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, व्यथित हैं। एक संत ने बताया कि उन्होंने काफ़ी भारत भ्रमण किया और बताया अपना अनुभव कि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में जो रिश्ता जो सबसे पावन है, सबसे अद्भुत है, आज के युग में वो भी तार तार हो रहा है। एक शिष्य जो होता है, जो अपने पूरा जीवन के आधार को त्याग के सतगुरु की शरण में जाता है। जिन गुरुओं के पास वो जाता है वो गुरु उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, सताते हैं, और फिर वो गुरु के प्रति भी राग द्वेष होता है, और वो राजनीति और राग द्वेष का बाहुल्य बढ़ने पर बड़े बड़े कांड और क्राइम हो जाते हैं, जैसा आज के आधुनिकता के परिवेश में देखने को मिल रहा है। यदि गुरु अपने शिष्य को स्नेह प्रेम दे तो
स्वाभाविक उसके मन में भी स्नेह और प्रेम रहेगा। ये परस्पर होता है कि तुम राग द्वेष करोगे तो सामने वाला करने लगेगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ये सिचुएशन जो आंतरिक इंटरनल है, मानसिक राग द्वेष बैर विरोध वाली, वो सर्व जगह व्याप्त है। इसी से मुक्त होने का नाम मोक्ष है, निर्वाण है। और इससे मुक्त होने के लिए आपको व्यक्तिगत मानसिक ध्यान और साधना करनी होगी। इसलिए घर छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। मनुष्य घर छोड़ देता है कि उसे मुक्ति मिले, शांति मिले, फिर वो भटकता है। वो जिसके घर में जाता है वहाँ धक्के, तिरस्कार, अपमान मिलता है। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ तुम्हें प्रेम स्नेह मिले। इसलिए तो संतों ने कहा कि कहे कबीर निज घर चलो। निज घर, अपने मन में ऐसा घर बनाओ जहाँ भावना नहीं, वृत्ति नहीं, आकाशवत रहनी, शून्यवत रहनी, जहाँ काल समय वृत्तियों की पहुँच नहीं। तो जो समाज में मनुष्य हैं वो भी पीड़ित हैं, दुख वेदना से ग्रसित हैं, और जो संसार त्याग के धर्म की शरण में आ गए वो भी पीड़ा पा रहे हैं। लेकिन जो शांति समाधि को प्राप्त हो गई, प्रज्ञाशील समाधि, योग अभ्यास करने से प्रज्ञा बुद्धि का उदय होता है, प्रज्ञा बुद्धि से समाधि उपलब्ध होती है, और समाधि से संस्कार क्षय और निर्वाण। समाधि मनुष्य में करुणा पैदा करती है, और करुणा ही है जो मनुष्य को मनुष्य के प्रति जागरूक और सदास्यता का भाव उत्पन्न करती है, प्रेम के लिए प्रेरित करती है। करुणा की वृत्ति जो ध्यान से प्राप्त होती है। तो मनुष्यों में प्रेम नहीं है, आपसी सहृदयता, मैत्री भाव नहीं है। वो एक दूसरे को सताने में लगे हैं, वो एक दूसरे पर शासन करना चाहते हैं, वो एक दूसरे को में व्यक्तिगत भावनात्मक टसन है। परिवार में भी पिता पुत्र का अहंकार सामने आता है। कुछ दिन बाद पुत्र बड़ा हो जाता है तो वो चाहता है कि परिवार घर मेरे हिसाब से चले, पिता चाहता है मेरे हिसाब से, वही अहंकार टकराता है। तो परमात्मा निर्दोष है, सम आकाशवत। तुम्हारा जो मन है वो भजन ध्यान करते करते जब निर्दोष हो जाता है, सम भाव में स्थिर हो जाता है, तब तुम परमात्मा को प्राप्त होते हो, समभाव को, अद्वैत। फिर तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं। सेवक को सदगुरु मिले, कछु रहे न तबाही, कहे कबीर निज घर चलो जहाँ काल न जाई। जब मनुष्य समाधि को प्राप्त होता है तभी वह सभी दुखों से मुक्त होकर के परम शांति प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन में ध्यान और समाधि अनिवार्य है। उसके लिए आप विपश्यना ध्यान का अभ्यास करें। श्वास प्रश्वास में ओम राम एक मंत्र का भी अभ्यास करके अपने मन को विलय कर सकते हैं निरंतर ध्यान के माध्यम से। ध्यान अद्भुत तत्व है जो आपको भावनाओं से मुक्ति देता है, जो आपको संस्कारों से मुक्ति देता है, और परम शांति। ओम।